हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, काम से फ्री होकर के अब मैं बैठी हूँ प्रेस करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने 3-4 दिन से इतने कपड़े धोए हैं। तो देखिए, अभी मैं आधे कपड़े लेकर के आई हूँ प्रेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं और एकदम इतने सारे कपड़े प्रेस नहीं हो पाते हैं। बैठे बैठे भी कमर दुखने लगती है। तो इसलिए मैं अभी तो मंदिर से होकर आई हूँ, खाना खाया है, मंदिर से होकर आई हूँ। आकर के मैंने दवाई वगैरह ली है और दवाई वगैरह ले करके बस अब देखिए प्रेस करने बैठी हूँ। ये लग रही है मेरी प्रेस। ये देखिए कपड़े, और ये देखिए अभी इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए कितनी सारी तो बुरशटें हैं। ये देखिए कितनी सारी बुरशट पैंट हैं, सब पड़ी हुई हैं। ये देखिए अभी तो बहुत सारे कपड़े जो प्रेस के पड़े हुए हैं, और अभी 2 पैंटों पर प्रेस हुई है अभी खाली, बाकी अभी जो पड़े हुए हैं। तो मैं इन पर कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी प्रेस करने में कम से कम मेरे को 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं प्रेस के। इस वजह से पेंटों में पहले बटन लगाओ, फिर बुशर्टों में बटन लगाओ, इनमें बहुत टाइम लग जाता है। और अब देखो कपड़ों में बैठ गई हूँ। लाइट आती रही तो 1 घंटे में हो जाएंगे प्रेस, और अगर लाइट बीच में चली गई तो फिर ये लटके रह जाते हैं। तो इसलिए अभी तो लाइट आ रही है, तो मैंने कहा चलो प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी सी देर में ही लाइट चली जाती है और फिर कपड़े प्रेस के रह जाते हैं बीच में अटके हुए। मैंने कहा अभी तो आ रही है, तो अभी तो इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। इसलिए देखो मैं कर रही हूँ प्रेस। ये पेंट हैं, मैंने कहा पहले पेंटों में करती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी बुशर्टों में, क्योंकि पेंटों में तो जल्दी से हो जाती है और बुशर्ट में लगता है बहुत टाइम। उनमें बटन लगाने में टाइम लगता है, बटन लगाओ फिर एक एक बुशर्ट को करो प्रेस, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए शर्टों में मैं करूँगी बाद में, मैंने कहा पहले मैं कर लेती हूँ पेंटों में। तो ये देखिए मेरी प्रेस चल रही है। देखिए ये मेरी प्रेस है, तो मैं कर रही हूँ कपड़ों में प्रेस। इससे बेटे से बहुत देर से कह रही थी, मैंने कहा तू कर ले, तो उठता नहीं है बिल्कुल भी प्रेस करने के लिए। आलसी हो गया, बस खाना खाया और सो जाता है। मैंने कहा इतने सारे कपड़े प्रेस के पड़ूँगा, और हमारे क्या है चूहे भी बहुत हो रहे हैं मोटे मोटे, और मैंने कहा इतने महंगे महंगे कपड़े हैं। अब मैंने धो दिए थे, मैंने कहा अगर एक भी पैंट को या बुशर्ट को खा गए तो नुकसान हो जाएगा, और कितने महंगे कपड़े बनते हैं आप लोगों को भी पता है। इसलिए मेरे को प्रेस करना ज़रूरी पड़ता है, इसलिए मैंने कहा प्रेस करके उनको सेफ में रख दूँगी हाल की हाल, फिर कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर चूहा खा जाता है तो फिर क्या है, इसके पापा भी लड़ने लगते हैं। क्योंकि 1-2 बार ऐसे ही हुआ है, नई की नई पैंट खा गया इनकी, और इतनी तरह से कुतरी थी कि बिल्कुल पहनने लायक नहीं छोड़ी। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, कपड़े धोती हूँ तो उसके बाद ही मैं सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, और फिर इकट्ठे करके आल के आल प्रेस करके रख देती हूँ। तो आज मुझे थोड़ा जल्दी काम से फ्री हो गई थी, काम वाम भी मेरा जल्दी हो गया, और आज मैं फ्री हो गई थी जल्दी, तो मैं मंदिर भी हो जाई आज बस। और आकर के खाना वाना खा लिया, खाना खा करके दवाई वगैरह भी ले ली। मैंने कहा अब मैं फ्री हो गई, मैंने कहा अब लेटूंगी। मैंने कहा लेटने से पहले थोड़े कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ, तो मैंने कहा आज आधे कपड़ों में कर लेती हूँ, आधे मैं कल कर लूँगी, तो कपड़ों में प्रेस हो जाएगी। फिर तो रोज़ाना पहनने के कपड़े रहेंगे, उनकी कोई टेंशन नहीं है। नए नए कपड़े जो अभी प्रोग्राम में से आए हैं, तो नए नए कपड़े पहन गए थे, मैंने कहा इनको प्रेस कर करके रख देती हूँ। तो कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। लाइट का भी हमारे कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी धोखा दे जाती है, चली जाती है बीच में ही। इसलिए मैंने कहा अभी तो आ रही है, तो अभी कर लेते हैं हाल की हाल, क्योंकि अभी बीच में भी कोई हमारे शादी वगैरह आ रही हैं, उसमें भी जाना करना पड़ जाएगा। तो फिर कपड़े तो चाहिए होते हैं, तो तैयार रहते हैं, तो हाल की हाल निकालो और पहनने का काम रहता है। तो अभी हमारे 2 जगह शादियां भी हैं, तो अभी हमें वहाँ भी शादी में भी जाना है। मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले इन कामों से फ्री हो जाते हैं। फिर मैं अपने कल क्या है सेफ खोलूँगी, तो अपनी अलमारी में से मेरी जो नई नई साड़ियाँ लाई हूँ मैं उनके ब्लाउज़ वगैरह काटूँगी, और फिर उनके अस्तर ला करके और उनको सिलने के लिए दे करके आऊँगी, ताकि मेरी वो भी जल्दी से सिल जाएंगी, तो उन साड़ियों को भी पहनने में काम में ले लूँगी मैं। इसलिए मैंने कहा पहले कपड़ों में कर लूँ प्रेस। तो देखिए कितनी जीन्स वगैरह हैं ये, इनमें पैंटों में तो फिर भी जल्दी हो जाती है प्रेस, बस सबसे ज़्यादा दिक्कत शर्ट में आती है करने में। टी शर्टों में भी हो जाती है, बस शर्टों में बटन लगाना, फिर
बाहों पे करना, कॉलर पे करना, इनमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले पेंटों पे कर लेती हूँ। फिर करते करते वही शाम का टाइम आ जाएगा काम का, फिर वही शाम को काम का रसोई का टाइम आ जाएगा, फिर रसोई में करो काम। सारा दिन काम ही काम रहता है बस। इसी चक्कर में मैं आज बाज़ार नहीं गई, क्योंकि आज मेरे को बाज़ार जाना था और अपने दांत दिखा करके आना था। मेरे दांतों में भी बहुत दर्द हो रहा है 3-4 दिन से, तो मैं जाना चाह रही थी आज। फिर मैंने कहा रात को थोड़ी मैंने दर्द की गोली ले ली थी, तो उससे थोड़ा सा आराम सा हुआ था दिन में। मैंने कहा अभी तो नहीं जाऊँगी, फिर 15 तारीख को हमारे हस्बैंड की छुट्टी है, तो मैंने कहा इन्हीं के संग जाऊँगी जब डॉक्टर को दिखा कर आऊँगी। क्योंकि आदमी के संग जाओ तो थोड़ा ढंग से भी दिखा लेते हैं, अब इसके संग जाओ बेटे के संग तो भगदड़ी मचाता है, मम्मी जल्दी चलो जल्दी चलो, तो फिर जल्दी में फिर अच्छी तरह से दिखा भी नहीं पाती। तो मैंने कहा इनकी छुट्टी होगी 15 तारीख की तभी जाऊँगी, जब तक मैं सब काम से फ्री भी हो जाऊँगी। मैंने कहा पहले सबसे पहले प्रेस कर देती हूँ कपड़ों में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और पता नहीं, हम पीछे से हम गए भी प्रोग्राम वगैरह में, आगरा गए थे, तो पीछे से बहुत चूहे हो गए घर में। और चूहे चुहिया इतने हो गए हैं कि यूँ ही चीज़ों को कुतर देते हैं। आटे का कट्टा पूरा कुतर दिया, सारा आटा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। बताओ, जब मैं आई मैंने देखा आटा तो पूरा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, आटे का कट्टा कुतर डाला बिल्कुल। और बहुत चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। तो मैंने कहा कपड़ों को तो मैं पहले ही घड़ी करके प्रेस व्रेस करके इनको तो मैं रख देती हूँ, ताकि भैया कपड़े बच जाएँ। आप लोग जानते हो ये एक ड्रेस लाना कितना भारी पड़ जाता है, और इतनी महंगी ड्रेस आती है 4-4 5-5 हज़ार की, और वो तो ज़रा सी देर में बिगाड़ देते हैं, चीज़ का नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरे को इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं कितने कपड़े हो रहे हैं मेरे प्रेस के। ये देखिए पेंटों पे मैंने पेंटों पे कर देती हूँ सबसे पहले। शर्टों में तो सबसे बाद में करूँगी। अभी तो मेरी साड़ियाँ वगैरह भी पड़ी हैं प्रेस के लिए, पर मेरी साड़ियों को तो मैं सबसे बाद में करूँगी, क्योंकि अब साड़ियों से तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। जब मैं आगरा जा रही थी तो मैंने, आप समझ लो 4,000 की साड़ी है मेरी, एक बार भी मैंने शरीर पर नहीं डाली थी वो साड़ी अपनी। और बस मुझे मालूम नहीं था, और प्रेस का प्लग लगा हुआ था, और इतना मुझे ध्यान नहीं था कि प्लग चालू है। और मैंने यूँ कहीं साड़ी पर जैसे ही रखा तो वो तो आगे ही नहीं खिसकी प्रेस, पूरी पूरी यूँ कहीं चिपक गई, इतनी सारी साड़ी बढ़ गई मेरी। पहली बार मैंने वो साड़ी निकाली थी, मैंने कहा चलो इसको प्रेस कर लेती हूँ, इसको ले जाऊँगी प्रोग्राम में पहन लूँगी। और वो साड़ी का ऐसा सत्यानाश हो गया मेरा, इतना दुख हुआ मेरे को। वो तो ये अच्छा है कि प्लेटों पर से, जहाँ प्लेटें लगाते हैं अपन, तो उस जगह से जली हैं वो, तो ये है कि वो प्लेट के अंदर आ जाएगी। पर अगर और आगे से जल जाती तो बहुत बुरा हाल हो जाता। 4,500 की नुकसान तो खैर हो गया। अभी तो ऐसे मतलब की तो नहीं है कि मतलब आप उसको अच्छे प्रोग्राम में इनमें कहीं पहन के जा सकते हो, अभी दिख भी सकती है, क्योंकि पूरी प्रेस के बराबर ही जल गई प्रेस। ये देख लो, जैसे मैंने प्रेस को यूँ ही रखी है तो यूँ ही की यूँ ही रखी रह गई प्रेस। अब आप देख लो प्रेस का कितना बड़ा मुंह है, तो ऐसे की ऐसी चिपक गई उस पर। अभी तो मैंने अपने हस्बैंड जी को नहीं बताई है साड़ी के बारे में, अगर मैं उनको बता दूंगी तो कलेश करेंगे मेरी जान पर कि तुम्हें प्रेस करने की ज़्यादा मची रहती है, जे है वो है साड़ियों में। वैसे तो मैं ज़्यादातर अपनी साड़ियों में तो मैं बिल्कुल भी प्रेस नहीं करती हूँ, बगैर प्रेस की ही पहन लेती हूँ साड़ियाँ में। बिल्कुल साड़ियों वाड़ियों में तो मैं प्रेस नहीं करती। कहाँ ब्लाउज़ों में तो फिर भी कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन साड़ियों में तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन उस दिन तो पता नहीं क्या दिमाग में आई मेरे, मैंने कहा ला इसको, थोड़ी सी सुकड़न भी आ रही है, ला उसमें साड़ी पे प्रेस कर लूँ। और बस इतना सा ही ध्यान नहीं दिया मैंने कि मैंने प्लग नहीं बंद करा। मैंने सोचा कि प्लग बंद है, ला कर लूँ। उधर से बेटी का भी फ़ोन आ गया था, तो उससे फ़ोन पे बातें कर रही थी, फ़ोन पे बात करते करते और वो साड़ी पे प्रेस रखा हुआ आ गई, तो वो साड़ी का सत्यानाश हो गया बुरी तरह से। बहुत दुख हुआ मेरे को। 4,000 की साड़ी मैं इतने मनपसंद से लेकर के आई थी अपनी, और बहुत भारी साड़ी थी, अच्छी थी, पार्टी वेयर साड़ी थी, ये एक बार भी नहीं पहनी मैंने। तो इसलिए मैं साड़ियों में तो अपनी प्रेस करती ही नहीं हूँ, बाहर से करवा लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हाथ से प्रेस। हाँ, इनके पैंट बुशर्ट वगैरह इन पर कर देती हूँ, लेकिन मैं अपनी साड़ियों पर बिल्कुल नहीं करती। जब से मैंने कान पकड़ लिया अब तो मैं बाहर करवा लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं खुद कर दी। ये देखिए, तो आज इनका भी काम ख़त्म हो जाएगा, प्रेस से छुट्टी पाऊँगी कपड़ों में। तो देखिए इतनी पेंटें तो कर दी मैंने,
और अभी तो बहुत पेंटें हैं, पेंट भी बहुत सारी पड़ी हैं प्रेस की। 15-20 तो पेंट है और 15-20 ही शर्ट है। ये देख लो आप, इतने कपड़े हैं जिसमें तो मैं अभी आधे लाई हूँ। मैंने कहा पहले आधे आधे कर लेती हूँ, जितने जितने हो जाएंगे मेरे से उतने उतने तो कर लेती हूँ, बाकी जो रह जाएंगे उसके बाद फिर मैं कल करूँगी, क्योंकि कल इनकी अभी एक आध ड्रेस और पड़ी हुई है धुलने के लिए, वो भी धुल जाएगी तभी कर दूँगी हाल की हाल। और जितने पे हो रही है उतने पे हो जाएगी। और गाइस हमारे इधर मंदिर में भी किसी ने कलश यात्रा निकाली थी अभी, तो मैं भी कलश यात्रा में गई थी नहा धो करके। बस काम से आज जल्दी फ्री हो गई थी तो बैंड बाजे बज रहे थे, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है, देख करके आते हैं। मंदिर गई थी तो देख कर आई, माँ कलश यात्रा वगैरह निकल रही थी। तो फिर मैं जल्दी से घर पे आई, घर पे आकर के मैंने ताला लगाया, ताला लगा करके फिर मैं गई कलश यात्रा में। तो देख करके आई, बहुत अच्छी बड़ी कलश यात्रा निकाली थी। तो थोड़ी सी दूर मंदिर तक तो होया है, दर्शन कर आए थे, पर वो हमारे जो मंदिर है इधर बना हुआ है उस मंदिर से उठाई गई थी और दूसरे मंदिर में लेके गए थे। तो वो जो दूसरे मंदिर में लेके गए थे ना, तो वो मंदिर थोड़ा दूर था, तो इस वजह से मैं नहीं गई। मैं थोड़ी दूर हो करके ही आ गई। फिर आ करके मैंने बस फटाफट खाना वाना खाया है, खाना वाना खा करके दवाई वाई ली, दवाई वाई ली। तो इतने में बेटा भी आ गया मेरा, उसको भी खाना वाना दिया, तो उसने भी खाना वाना खाया, तो वो तो अपने लेट गया। मैंने कहा मैं कहाँ लेटूँ, फिर मेरा कहा टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 12 ही बजे हैं। तो मैंने कहा चलो कपड़े पड़े हैं तो मैं ही प्रेस कर लेती हूँ, ये तो नहीं करेगा। मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ, और आज कुछ काम भी नहीं था ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं आज प्रेस करने बैठ गई। आज मेरा कपड़े वगैरह भी नहीं धोए ज़्यादा, क्योंकि मैंने बस अपने धोए हैं और इन लोगों के अंडर गारमेंट्स वगैरह धोए हैं बस, और कपड़े कोई नहीं धोए। क्योंकि 3 दिन से कपड़े लगातार धो रही हूँ मैं, बहुत परेशान हो गई थी कपड़े धोते धोते। अब कपड़े धोने का मतलब क्या है कि अगर आप कपड़े धो तो उसकी पूरी निगरानी रखो, जब तक कपड़े सूख नहीं जाएं जब तक छत पर आप इधर उधर डोलते रहो, क्योंकि बंदर ज़रा भी आँख चुकी और तुरंत कपड़ा ले जाता है, और फिर आपके आँखों देखा देखी है ना बिल्कुल लीर लीर कपड़े की कर देता है। जो इस मारे जब तक कपड़े सूख नहीं जाते हैं जब तक कपड़ों की रखवाली करो, और जब सूख जाएँ फिर उनको नीचे ले करके आओ। तो पूरा दिन मुझे इनमें लग जाता था। तो आज मैं थक गई थी बहुत, तो मैंने कहा 3 दिन हो गए कपड़े धोते धोते, मैंने कहा आज नहीं धोऊंगी एक भी कपड़ा, इसलिए मैंने आज नहीं धोए। जबकि इसके पापा के पड़े हैं, बेटे की एक जोड़ी पड़ी है, एक जोड़ी इसके पापा की पड़ी थी धुलने के लिए, और मैंने नहीं धोई। मैंने कहा कल उतरेंगे एक एक जोड़ी और जब धो दूँगी इकट्ठे, इसलिए मैंने आज कपड़े नहीं धोए इनके। अब आज कपड़े नहीं धोए हैं तो आज प्रेस का काम हो गया। वो तो एक ही बात है, कोई भी काम छेड़ लो आप, करना तो पड़ेगा ही। ये काम मेन है प्रेस का, क्योंकि अगर ये पड़े रहेंगे चूहे राम जी खा गए तो नुकसान कर जाएंगे। सब चीज़ से परेशानी है, बंदर चूहे सब है हमारे यहाँ। तो गाइस आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को मेरे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए। तो एक एक सब्सक्राइब जरूर करना, जितने लोग भी देखे हैं प्लीज़ एक एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।